जिन्ना को मार देता भगवान बन जाता कंट्री में। दाऊद इब्राहिम मिल जाए तो हम उसके एक पैर पे पैर रख को खींच दें। तो जिनके खुद के मकान शीशे के हों वो दूसरे के घर पर क्या पता। एक भी आदमी इस मुल्क में नहीं मारा गया। गांधी की टीआरपी क्यों बढ़ा रहे हो? अरे भारी भीड़। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे शख्स के बारे में जीवनी पढ़ेंगे जो भारत की आज़ादी में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। उसका नाम है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनके पिताजी का नाम है मोहनदास था। और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और मोहनदास करमचंद गांधी का माता का नाम पुतली बाई था। इनका शादी 9.5 साल के लड़की जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी और कस्तूरबा गांधी जी से शादी महात्मा गांधी जी का शादी 1883 ईस्वी में किया जाता है। और 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए चले जाती है इंग्लैंड। और इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करके 1891 ईस्वी में भारत के मुंबई में आए। वहाँ आने के बाद वकालत करना प्रारंभ किए। और इनके पिताजी के एक दोस्त जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। और यह दादा अब्दुल्ला गुजरात से व्यापार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में जाते थे। और दक्षिण अफ्रीका में इनको एक मुकदमा लड़ना पड़ा। और उस मुकदमा जो था सारे के सारे गुजराती भाषा में था। लेकिन वहाँ के जो अंग्रेज थे इस गुजराती भाषा को नहीं समझ पाते थे। महात्मा गांधी जी ने 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका जाने के बाद यह केस को दादा अब्दुल्ला का केस को सुलझा देते हैं। और वहाँ सारे के सारे भारतीय मजदूर को एग्रीमेंट के द्वारा पूरे के पूरे मजदूरों को अंग्रेजों और डच के द्वारा ले गया था। सारे के सारे भारतीय मजदूर वहां काम करते थे और इन्हें बहुत ज़्यादा काम वहां करवाया जाता था। यहां एग्रीमेंट के द्वारा 5 साल का भारत में एग्रीमेंट कराकर वहां पूरे के पूरे मजदूरों से वहां काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जाता था। जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में पूरे के पूरे भारतीयों को वहाँ पूरे के पूरे मजदूरी और वहाँ पहला सत्याग्रह प्रारंभ किए। क्योंकि महात्मा गांधी जी को पहली बार साउथ अफ्रीका में रंग और भेद की नीति को सामना करना पड़ा। हिंसक पर आधारित था। लेकिन महात्मा गांधी जी का मानना था हिंसक नहीं अहिंसक के द्वारा पूरे के पूरे कार्य व्यवस्था को चलाया जाएगा। और पहला सत्याग्रह प्रारंभ किए दक्षिण अफ्रीका में और वहां पूरे के पूरे भारतीय का दिल जीत लिए। साउथ अफ्रीका में इनका एक राजनीतिक गुरु मिले जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनका गुरु गोपाल कृष्ण ने कहा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरे के पूरे समझ होना आवश्यक है। तो महात्मा गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से भारत लौट आए। और आने के बाद 2 वर्षों तक पूरे के पूरे भारत वर्ष का भ्रमण किए। अब उस समय 1914 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ था। और उस वर्ल्ड वार में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ दिया करते थे। जिसके चलते महात्मा गांधी जी को भारतीय ने पूरे के पूरे इनका योगदान देने लगे। और महात्मा गांधी जी पर भारतीय लोगों का विश्वास जगने लगे। जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दिए। लेकिन अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को एक उपाधि दिए। महात्मा गांधी जी को यह अंग्रेजों ने कहा था अगर इस युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम भारतीय लोगों को काम पैसा सब चीजें अच्छे ढंग से और कार्य कुशल से रखेंगे। लेकिन यह अंग्रेजों अपने बात से मुकर गए। जिसके कारण अंग्रेजों ने एक एक्ट ला दिया जिस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। यह एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति पर संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा और 2 साल तक उसको रखा जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों ने जानता था महात्मा गांधी जी को जो हम वचन दिए हैं उस वचन से मुकर गए। कुछ लोगों ने महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं। यह बातें 1923 में भारत एक राष्ट्र नहीं था, लेकिन 2023 में एक
भारत राष्ट्र है उस समय लोगों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल हो जाता है। यानी धर्म के, जाति के, क्षेत्र के आधार पर लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन नेशन के आधार पर लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस समय महात्मा गांधी जी ने पूरे के पूरे भारतीय लोगों को इकट्ठा करके और अंग्रेजों के साथ उस समय लड़ाई लड़ते थे। आज जो लोगों ने महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं, तो गाली देने से पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ लेना चाहिए। आप गांधी को खत्म कर सकते हो, लेकिन गांधीवाद को खत्म नहीं कर सकते हो। यह महात्मा गांधी जी ने पूरे के पूरे भारतीयों को इकट्ठा करके असहयोग आंदोलन 2 वर्षों तक चलाना प्रारंभ किए, और इस असहयोग आंदोलन में पूरे के पूरे भारतीय लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे धर्म के लोगों ने पूरे के पूरे महात्मा गांधी जी का साथ दिए, और अंग्रेजों और महात्मा गांधी जी के बीच पूरे के पूरे लड़ाई एकदम चालू रहा। ऐसे होना व्यक्ति का कितना गर्व की बात है। आज जो व्यक्ति महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को यह सोचना चाहिए तो 1923 में यह राष्ट्र भारत नहीं था, लेकिन 2023 में भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्र बनाने में कितना लोगों का जान, कितना लोगों का निछावर हो गया। यह पूरी के पूरे भारतीय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का योगदान है। उस समय धर्म कोई नहीं था, पूरे के पूरे लोग अपने देश के लिए मरते थे। आज पूरे के पूरे लोग जात पात और धर्म कास्ट के लोग पीछे पड़े हैं। ये हमारे चंद नेताओं ने पूरे के पूरे देश को बर्बाद कर दिए केवल धर्म और जाति के आधार पर। लेकिन जो अगर धर्म जाति के आधार पर पड़ेगा तो समझिए उसका बर्बादी नहीं है। पूरे के पूरे अपने धर्म और जाति के पीछे मत पड़ो, और पूरे के पूरे अपने कार्य में लगे रहो, और देश का नाम आगामी बढ़ाना प्रारंभ करो। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।